साथियों नमस्कार। विश्व गुरु का ज्ञान विश्व शांति अभियान चैनल में आप लोगों का स्वागत है। और इस वीडियो में हम आप लोगों को जो बतलाना चाहते हैं कि सद्गुरु कबीर साहब ने एक तरफ शरीर और एक तरफ आत्मा के प्रति जो वार्तालाप हो रही है उसके बारे में इस शब्द में साहब ने समझाने का प्रयास किया है, ताकि सर्वत्र जगत के लोग जो हैं तो नाना प्रकार के पाखंडों से छूट सकें, भक्ति का सही मार्ग चुन सकें। क्योंकि आज के डेट में वर्तमान में जितने प्रकार के धर्म हैं, उतने प्रकार के भक्ति के संविधान हैं, उतने प्रकार के लोग रास्ते बना चुके हैं परमात्मा को पाने के लिए। परमात्मा एक ही था, लेकिन इस बात को ना जानने के कारण लोगों ने स्वार्थ बस अट-शट लिख डाला। यानी बहुत सारी बातें किताबों में ऐसी लिखी गई हैं जिससे परमात्मा का कोई संबंध ही नहीं है, लेकिन फिर भी लोग परमात्मा को प्राप्त करने के लिए उसी मार्ग में चलते हैं। तो साहब ने यहाँ पर जो वार्तालाप की है, यानी एक तरफ शरीर है और एक तरफ आत्मा है। आत्मा बात कर रही है शरीर से और शरीर बात कर रहा है आत्मा से। ठीक है, तो यहाँ पर चलिए शब्द प्रथम में क्या कह रहा है उसे जान लेते हैं। शब्द प्रथम में कहता है, काया बौरी चलत प्राण काहे रोई, चलत प्राण काहे रोई। शब्द ऐसा हो रहा है कि देखो साथियों, जब ये शरीर से प्राण जुदा होते हैं तो शरीर को भी भारी तकलीफ होती है। मतलब कोई भी व्यक्ति बीमार हो और मरने वाला हो, हॉस्पिटल में हो, तो वो उस आदमी की पीड़ा कैसी होती है ये तो जिसको होती है वही जानता है। पर एक बार फिर भी उसको ऐसा लगता है कि मुझे अभी जीना है, अगर मैं अभी ना मरूं तो ज़्यादा अच्छा हो। लेकिन संसार के कुछ प्रकृति के नियम हैं जो नियम किसी से बदले नहीं जाते हैं। फिर डॉक्टर कौन होता है कि बचा लेगा, है ना। तो कुछ ऐसे भी हादसा होते रहते हैं। आप देखे होंगे कि हॉस्पिटल में फिर पैसे देने में भी कोई बचता नहीं है। तो किसी न किसी तरीके से शरीर से प्राण निकल जाते हैं। फिर ये शरीर बावरा हो जाता है, जो जिसमें बोलने वाला निकल जाता है, बोलने वाला इस शरीर से चला जाता है, तो ये शरीर बावरा हो जाता है। यहाँ पर काया बौरी शब्द लगाया गया है। बौरी का मतलब जो बोल नहीं सकता। शरीर के अंदर कोई है जो बोलने की ताकत देता है, जिसकी वजह से शरीर बोलता रहता है ना। लेकिन अगर वो बोलने वाला निकल जाता है तो काया बौरी हो जाती, फिर वो बोल नहीं सकती, देख नहीं सकती, सुन नहीं सकती। तो इसमें से कौन निकल जाता है? प्राण। जब प्राण निकल जाते हैं तब उस समय प्राण को भी दुख होता है। कहने का तात्पर्य है कि आत्मा को भी दुख होता है और शरीर को भी दुख होता है ना। तो बहुत सारे लोग आपने देखा होगा कि पीड़ा से मर जाते हैं, दुख से मर जाते हैं, है ना, दहशत से मर जाते हैं, कई रोग से मर जाते हैं। तो ये दर्द से ही, तकलीफ से ही यानी आत्मा छूट जाती है इस शरीर से और दोनों अलग अलग हो जाते हैं। तो जब तक आप लोग आत्मा और शरीर साथ में रहते हैं तब तक की बात तो हो गई। यानी कि अब यहाँ पर साहब ने यही समझाने का प्रयास किया है कि जब तक आपको शरीर मिला हुआ है, जब तक तुम शरीर में रह रहे हो, तो अपने कर्तव्यों को समझो। मतलब साहब ने आगे कहा है, काया पाए बहुत सुख कीना, नित उठी मल मल धोई, काया बोरी चलत प्राण काहे रोई। शब्द ने कहा काया पाए बहुत सुख कीना। अब यहाँ पर आत्मा को कह रहे हैं, यानी सद्गुरु कबीर साहब वाणी में अपनी तरफ से आप लोगों को समझा रहे हैं। हालांकि वार्तालाप शरीर और आत्मा के बीच हो रही है। तो समझाया जा रहा है कि काया पाए यानी शरीर जब से आपको मिला, काया पाए बहुत सुख कीना, नित उठ मल मल धोई, सोतन छिया छारे होई जई हैं, नामे न लई हैं कोई, काया बोरी चलत प्राण काहे रोई। कितना गहरा शब्द है। यहाँ पर साहब ने समझाने का ये प्रयास किया है कि कितने संसार में लोग ऐसे होते हैं जो ज़्यादा ऐशो आराम में रहते हैं, ज़्यादा बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं, जिनको मरते दम तक ये ख्याल नहीं आता है कि हमारा जीवन जो है मोक्ष प्राप्ति के लिए मिला है। हमें मनुष्य का जो तन प्राप्त हुआ है, इसमें रहकर हमें
परमात्मा की सतभक्ति करनी है, सतगुरु की शरण में भी जाना है और अपने जीवन का कल्याण भी करवाना है। ऐसा बहुत सारे लोग संसार में भूल जाते हैं और ऐसे लोगों का मन भक्ति में नहीं लगता है। लगता है तो वही ऊपरी मन से भक्ति करते हैं, मतलब पूरी लगन नहीं होती है। तो मतलब आप लोग सुख की ओर दौड़ते हो, काया पाए बहुत सुख की ना। बहुत सुख का मतलब साथियों ये होता है कि जो जो मर्जी में आता है वो सब आप करते हो। कोई भी इच्छा आपके अंदर होती है और वो इच्छा आपकी पूरी पूर्ति हो जाती है, इच्छा मनोकामना पूर्ति हो जाती है, तो आप खुश हो जाते हैं। तो अपने खुशी के लिए, अपने सुख के लिए आप बहुत जतन करते हैं इस शरीर में रहकर। मतलब इसके अंदर जो सुखी रहना चाहता है वो कौन है? आत्मा है। शरीर से आत्मा जुदा हो जाए तो साथियों फिर ना तो शरीर को कोई पीड़ित कर सकता है, ना तो आत्मा को। यहाँ ध्यान रखना, आत्मा अविनाशी शब्द का नाम है और शरीर विनाशी शब्द का नाम है। तो इस एक अविनाशी और एक विनाशी मिलकर चैतन्य शरीर माना जाता है, चैतन्य प्राणी माना जाता है। तो आप लोग चैतन्य प्राणी होते हुए, यानी मनुष्य का तन प्राप्त करने के बाद में जो मनुष्य का उद्देश्य होता है, मतलब मनुष्य का तन पाया है तो इसका एक उद्देश्य है। अब आप लोग ना जानो, ना खोजो कि हमारा क्या उद्देश्य है, तो गलती आपकी हो सकती है। तो साहब ने यहाँ पर समझाने का प्रयास किया है कि काया पाए बहुत सुख कीना, नित उठ मलमल धोई। यानी काया का जतन आप लोग बहुत करते हैं ना। मतलब कोई भी अपने कपड़े की सेफ्टी रखता है ना, हर चीज़ की सेफ्टी रखता है ना। तो इसी प्रकार से इस शरीर को भी आप लोग सोचते हैं कोई भी तकलीफ ना हो, कोई समस्या ना हो, कोई भी परेशानी इस शरीर में ना हो, है ना। तो आप नहाते धोते हैं। ये नित उठ मलमल धोई का मतलब यही है कि आप लोग भी मतलब ऐसा चाहते हैं कि हमें कोई परेशानी ना हो, कोई समस्या ना हो, कुछ ऐसी बात साहब ने कही। तो यहाँ पर साहब ने कहा सोतन छिया चार हो जाइए, नाम न लई है कोई। कहने का तात्पर्य बहुत सारे लोग तो मान बढ़ाई के चक्कर में जाने क्या क्या करते हैं। जैसे इस संसार में बहुत सारे लोगों ने ऐसे ऐसे कर्म किए हैं जिनका नाम आज भी चल रहा है। तो कुछ ऐसे कर्म आज भी लोग कर रहे हैं कि लोग हमें याद रखेंगे, लोग हमें पहचानेंगे, हमारा दुनिया में नाम होगा। तो कुछ ऐसी क्रियाओं में लोग भूल जाते हैं और भूल ये जाते हैं कि हमारा जीवन का उद्देश्य क्या है। तो इससे नुकसान लोगों को होता है। जैसे कि आजकल आप देखेंगे जितने भी धर्म हैं, है ना, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, है ना, युगदी और महावीर, जैन, ये जितने भी धर्म लोगों ने बनाए हुए हैं, तो इन सब लोगों का आज भी नाम चल रहा है। लेकिन वास्तविकता रूप से पूछा जाए तो इनको ज्ञान नहीं हुआ है जिस ज्ञान की आवश्यकता मनुष्य को होती है। यानी भक्ति के सिद्धांत में, मुक्ति के सिद्धांत में, परमात्मा के सिद्धांत में जिस रास्ते की आवश्यकता पड़ती है, ऐसा रास्ता किसी को नहीं पता। यानी ना हिंदू को पता, ना मुसलमान को, ना सिख को, ना ईसाई को, ना किसी को। तो सदगुरु कबीर साहब ऐसा समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि जिस मान बढ़ाई के चक्कर में लोग गलत रास्ते पे चल पड़ते हैं, तो उसी की वजह से आने वाले समय में आपको जो समस्याएं होने वाली हैं, जो तकलीफें आपको होने वाली हैं, वो शायद ना हो अगर आप साहब की बात को समझ लेते हैं और साहब के बताए मार्ग पे चल पड़ते हैं। तो सोतन छियाचार का मतलब होता है कि ये शरीर जो है तो साथियों एक दिन विनाश हो जाता है। ये शरीर आपका मतलब आत्मा निकल जाती है, शरीर यहीं पड़ा रहता है और इसको लोग जला देते हैं, पानी में डाल देते हैं, गड्ढे में डाल देते हैं, नए नाना प्रकार से इसका क्रियाक्रम करते हैं। अर्थात किसी तरह से ये शरीर नष्ट हो जाता है पूरी तरह से। फिर इस शरीर में बोलने वाला जो निकल जाता है वो जहाँ का तहाँ चला जाता है। जहाँ जाता है, यानी कहने का तात्पर्य है कि मरने के बाद आपको दूसरा शरीर प्राप्त करना पड़ता है। अगर मोक्ष नहीं मिलता है तो, अगर परमात्मा का ज्ञान नहीं होता जीते जी तो, अगर परमात्मा को आप जान नहीं पाते जीते जी तो ऐसी अवस्था में मुक्ति नहीं होती है। तो मुक्ति प्राप्त करने का जो साहब का संदेश है साथियों, उसी के बारे में साहब ने सब कुछ समझाया है। तो यानी जब तक शरीर है, आपका मनुष्य का तन है, तब तक आप लोगों को सत्कर्म कर लेना चाहिए, अपने जीवन के उद्देश्य को समझ लेना चाहिए कि हमें क्या क्या करना जरूरी है। खाना भी जरूरी है, कमाना भी जरूरी है, बातें करना भी जरूरी है, हंसना भी जरूरी है, ऐसा सब कुछ जरूरी है। लेकिन उसके साथ साथ इस शरीर को पाया है तो उस परमात्मा को जानना भी जरूरी है, जो परमात्मा के मिलने से, जिस परमात्मा को जान लेने से आप मोक्ष गति प्राप्त कर सकते हो। ठीक है ना। तो उस परमात्मा को मरने के बाद मिलोगे या फिर
मतलब कोई आप लोगों को विश्वास दिला देते हैं कि ये मंत्र जपते रहो तो परमात्मा मिलेगा। सो ऐसी बातें सारी जितनी भी बातें लोग कहते हैं सो साथियों झूठ कहते हैं। क्योंकि सद्गुरु कबीर साहब ने मरने के बाद मिलेगा ऐसा कुछ भी नहीं बताया। साहब ने तो बतलाया है कि जीते जी अपने आत्मा परमात्मा का स्वरूप ज्ञान परिचय करना चाहिए, वो भी सच्चे गुरु के द्वारा, ठीक है ना। तो सच्चा सतगुरु जब आपको मिलता है, वैसे भी आप धर्मों में जाकर किसी न किसी को गुरु चुनते हैं, किसी न किसी को मार्गदर्शक बनाते हैं। तो इस प्रकार से सद्गुरु कबीर साहब ने भी जो मार्गदर्शन दिया है, जिस मार्ग पे चलाया है, तो साहब के मार्ग में चलने से साथियों परमात्मा जीते जी मिलता है। परमात्मा को आप जान पाते हैं, आत्मा को समझ पाते हैं, मैं कौन हूँ, परमात्मा क्या है और ये संसार क्या है। ये सारी जानकारी आपको पता हो जाती है जब आप साहब के वाणियों में उतरते हैं, साहब के ज्ञान को समझने लगते हैं। तो सद्गुरु कबीर साहब ने इसीलिए इस शब्द में कहा, काया बौरी चलत प्राण कहे रोई, काया पाए बहुत सुख कीना, नित उठ मलमल धोई, सो तन छिया छार हो जाइए, नाम न लई हैं कोई। अर्थात कहने का तात्पर्य है, सीधा सीधा सिद्धांत है कि जिस दिन आप शरीर छोड़कर चले जाएंगे उस दिन आपकी कहानी खत्म। आपने कितना भी नाम कमाया हो, पैसा कमाया हो, दौलत कमाया हो, आपका नाम लोग लेंगे लेकिन आपका शब्द खत्म हो जाएगा, आपकी पहचान खत्म हो जाएगी। मतलब आप तो यहाँ है ही नहीं। अगर ऐसा हो कि आप कहीं बैठे हैं, वहां से सुन रहे हैं कि हमारी लोग जय जयकार कर रहे हैं, तो खुशी की बात है, मगर ऐसा नहीं होता है। आप कितना भी बड़प्पन कर लें, कितना भी ऐशो आराम कर ले, जिस दिन शरीर ये छूटता है, इसके बाद तुम्हें दूसरा शरीर मिल जाता है, तुम्हारी पहचान खत्म हो जाती है। फिर पता चले कि तुमको शरीर कुत्ते का मिल जाए और कुत्ता बन के तुम अपनी नाम की बड़ाई सुनते रहो और लोग तुमको लठ लेके दौड़े। भाई पता नहीं तुमको कौन सी योनि प्राप्त होने वाली है मरने के बाद में, क्योंकि तुम्हारे कर्म ही निर्धारित करते हैं कि तुम्हें कौन सा शरीर प्राप्त होने वाला है। ये सृष्टि का संविधान है। सृष्टि को चलाने वाला अपने संविधान से चलाता है। आपके संविधान से दुनिया नहीं चलने वाला है। इसलिए आप लोगों को ये समझना चाहिए कि हमें क्या करना है, हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है, हमारे निज कर्तव्य क्या है ना। तो आजकल तो लोग दुनिया को बदलने में ज़्यादा लगे हैं, दुनिया खुद को नहीं बदलते हैं, दुनिया को बदलने के चक्कर में लगे। तो ऐसा संसार में हो रहा है, जो ऐसा सबके बस की बात नहीं है, क्योंकि मन की विचारधारा को पकड़ लेना सरल बात नहीं है। कोई किसी के मन को मोड़ नहीं सकता है। अब मूर्ख बना के भले मोड़ दे, लालच दे के भले मोड़ दे। ये लालच देना, किसी को मूर्ख बनाना, ये सब कलाएं जिसमें होती हैं, कुछ ऐसे लोग कुछ लोगों को अपनी तरफ आकर्षण कर लेते हैं। जैसे आज भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं, कोई चमत्कार करके किसी को आकर्षित कर रहा है ना, कोई संगीत गा के किसी को आकर्षित कर रहा है, कोई कॉमेडी दिखा के अपनी तरफ आकर्षित कर रहा है। सब अपनी अपनी और अपनी अपनी कला विद्या से एक दूसरे को आकर्षित कर रहे हैं, जिसमें सारा संसार भटक रहा है। किसी को ये नहीं ख्याल आ रहा है कि अरे हमारा और भी कोई काम है। मतलब खाना पीना सोना हगना मूतना, इतना ही जीवन है क्या? ऐसे रहना, जो भी मन में आए वो करना, ये सब इतना ही काम है क्या? नहीं नहीं नहीं। अपने जीवन के उद्देश्य को समझने के लिए यही बात आपको समझना चाहिए कि एक पक्षी होता है, देखो उसका बंगला नहीं होता है, मगर जीवन तो उसका भी है। तो वो कैसे गुजारा करता है? इस प्रकार से आप अपने आप को पंछी समझो। जैसे कि कल की वाणी में हमने बोला था, बस्ती माँ से दियो खदेड़ा, जंगल डारो डेरा। कल की वाणी में हमने समझाया था। तो आप लोग इस संसार में आए हैं, ये दूसरे का गांव है, दूसरे का शहर है, और दूसरे के शहर में तुम्हें जानना होगा कि यहाँ का मालिक कौन है ना, यहाँ का मुखिया कौन है, दरोगा कौन है, यहाँ का कानून क्या है, और इस कानून से आपको चलना होगा। तो सद्गुरु कबीर साहब ने अपने वाणियों के सिद्धांत, वाणियों के द्वारा साथियों सृष्टि का संविधान समझाया है कि आप अपने संविधान में चलो, सृष्टि के संविधान में चलो, जिससे तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, और संविधान में चलते रहोगे तो तुम आज़ादी भी प्राप्त कर लोगे। यानी आपको जेल में डाला गया है, पता नहीं है। आप 84 लक्ष योनियों में शरीरों में बंधन में रहने का मतलब ही होता है जेल। आत्मा इसके पहले आज़ाद थी, कोई दुख नहीं था, कोई परेशानी नहीं थी, ना भूख लगती थी, ना प्यास लगती थी, कुछ भी चिंता नहीं होती थी, है ना, किसी की याद नहीं आती थी। सब कुछ ऐसा आत्मा के साथ हो रहा है आज के डेट में, पहले नहीं था। तो आत्मा उसी स्थिति में जाने के लिए सद्गुरु कबीर साहब ने अपने मतलब शब्दों में जो बयान दिया है, आप लोगों को एक ही मौका है, ये मनुष्य का शरीर पाया है तो आपके पास मौका है कि आप लोग भक्ति करके अपनी जगह में चले जाएं जहाँ से आए हैं। अर्थात दोबारा तुमको इस नश्वर संसार में ना आना पड़े, तकलीफ ना हो,
आपको भूख प्यास ना लगे, किसी का दर्द ना हो, खुद का भी दर्द ना हो। यानी आपको सदगुरु कबीर साहब ने आज़ादी दी है, बंधनों से छुड़ाया है, यानी सर्वत्र विकारों से अलग किया है साहब ने, अर्थात उन्होंने अपने ज्ञान से अलग किया। आप जब उनके ज्ञान को आप समझ लेंगे तो आप वास्तविक रूप से अलग हो जाएंगे। तो साहब ने यहाँ पर समझाया है कि आपका शरीर एक ना एक दिन तो नष्ट हो ही जाना है, इसलिए समझ जाओ, चेत जाओ, जाग जाओ और अपने जीवन के उद्देश्य को पूरा करने के लिए आगे कदम बढ़ाओ। तो अब देखो यहाँ पर साहब ने शब्द में कहा है, कहत प्राण सुने काया बोरी, तोरी मोरी संग ना होई। कहत प्राण सुन काया बोरी, तोरी मोरी संग न होई। तो हिया से मित्र बहुत हम त्यागा, संग न लीना कोई। काया बोरी चलत प्राण काहे रोई, चलत प्राण काहे रोई। शब्द ने यहाँ पर कहा काया कहत, हाँ कहत प्राण सुन काया बौरी, है ना। प्राण का मतलब अब यहाँ पर समझ लो आत्मा कह रही है, आत्मा अपनी तरफ से बयान कर रही है, शरीर से बता रही है। कहत प्राण सुन काया बौरी, अर्थात शरीर से और आत्मा की बात हो रही। जब आत्मा शरीर को छोड़कर जाती है तो शरीर ऐसा कहता है, एक तरफ से शरीर वैसे बोलता नहीं है, बट यहाँ पर समझाने के लिए साहब ने ऐसा बताया कि शरीर कह रहा है आत्मा से कि तू मुझको छोड़ के कहाँ जा रहा है, इतने दिनों तक तो तू मेरे साथ था। यहाँ पर शरीर बोल रहा है, अर्थात शरीर बोल नहीं सकता बिना आत्मा के, बट शरीर और मतलब चेतन और जड़, शरीर को जड़ कहा जाता है और आत्मा को चेतन कहा जाता है। तो यहाँ पर दो बातें समझाई जा रही हैं, दोनों की बातें हो रही हैं कि ये दोनों साथ में रहते हैं। कब तक? जब तक आपकी मृत्यु नहीं हो जाती तब तक। लेकिन जब मृत्यु होती है, शरीर को छोड़कर जब जाती है आत्मा, तब शरीर अलग हो जाता है, चेतन अलग हो जाती है, यानी कि आत्मा अलग हो जाती है। तो यहाँ पर वही बतलाया जा रहा है कि जब आपके प्राण छूटते हैं, शरीर छूटते हैं, तो उसी जगह की बात यहाँ पर चल रही है कि शरीर ऐसा कहता है कि तुम मुझे छोड़कर कहाँ चले जा रहे हो, अभी तक तो तुम मतलब मेरे साथ थे, मतलब मुझे छोड़कर तुम मत जाओ। तो आत्मा क्या कह रही है? कहत प्राण सुने काया बोरी, तोरी मोरी संग ना होई। तो ही अश्मित्र बहुत हम त्यागा, संग न लीना कोई। देखो कितना प्यारा शब्द है। शब्द कह रहा है कि सुन काया बौरी, मतलब शरीर को आत्मा कह रही कि सुन। पंचभौतिक शरीर की औकात बतला रही है आत्मा कि सुन। जिस शरीर में रहकर लोग घमंड करते हैं, अभिमान करते हैं, कपट करते हैं, मतलब गलत करते हैं, दुष्कर्म करते हैं, पाप करते हैं, कुछ ऐसे कार्य करते हैं जो नहीं करना चाहिए, है ना। तो जो करना चाहिए वो तो सब कोई करते हैं, लेकिन जो नहीं करना चाहिए कुछ ऐसे कर्तव्य लोग करते हैं अज्ञानतावश। तो सदगुरु कबीर साहब बतलाना चाहते हैं कि जब आपके पास शरीर होता है तो उस शरीर का आप सही उपयोग करिए। मतलब आपको ये तन मिला है तो ऐसा मत समझ लो कि ये मेरा है, क्योंकि यहाँ पर आत्मा बतला रही है कि तेरी मेरी दोस्ती हो ही नहीं सकती है। मतलब कोई ऐसा सोचे मैं सदैव जीता रहूं, कभी ना मरूं, ये शरीर मेरा अजरो अमर हो जाए, तो ऐसा संभव है ही नहीं। तो यहाँ पर आत्मा कह रही है शरीर से सीधे सीधे कि कहत प्राण सुन काया बौरी, तोरी मोरी संग न होई। तोहियस मित्र बहुत हम त्यागा। अब यहाँ पर शब्द वही आ गया कि तोहियस मित्र। मित्र का मतलब यही हुआ कि आत्मा कह रही है कि मैं तेरे जैसे पांच भौतिक कितने शरीरों को त्याग चुकी हूं, छोड़ चुकी हूं। तेरे जैसे मित्र मेरे को बहुत मिले, मेरे संग में तेरे जैसा कोई भी मित्र नहीं है। मतलब शरीर से कौन बोल रहा है? आत्मा बोल रही है। अभी आत्मा की स्पष्ट कहानी को समझ लो कि जो सदैव से तुम्हारे साथ रह नहीं सकता। तो यही बात सदगुरु कबीर साहब समझाना चाहते हैं कि तुम अपनी उस जगह में जाने के लिए सोचो जिस जगह में तुम सदैव रह सकते हो, जो तुम्हारा सदैव का साथी है। तो सदैव का साथी कौन है? सदैव का साथी परमात्मा है। सदैव का साथी हिंदू मुस्लिम देवी देवता ये नहीं है। सदैव का साथी माता पिता पुत्र आदि रिश्तेदार और देश दुनिया नहीं है।
सदैव का साथी अगर कोई है इस संसार में तो परमात्मा है। तो इस बात को समझाने के लिए साहब ने यहाँ पर इतनी बड़ी बात कही। यहाँ पर आत्मा एक तरफ कह रही, शरीर से बोल रही है कि सुन, मैंने तेरे जैसे किसी भी मित्र को अपने संग में नहीं रखा और तेरे जैसे बहुत मित्र मेरे को मिले हैं। तो ऐसा समझ के इस संसार में शरीर में रहते हो तो शरीर का घमंड नहीं करना चाहिए, गोरे हो तो गोरेपन का बहुत घमंड नहीं करना चाहिए, धनवान हो तो धनवान होने का घमंड नहीं करना चाहिए। मतलब कहने का सीधा ये है कि मानव प्रजाति में तुम हो, मानव की जाति, मानव का जो शरीर तुम्हें प्राप्त हुआ है तो इसका जो उद्देश्य है उसे पूरा करने की पूरी कोशिश करो। इस घमंड में मत चूर हो जाओ कि हाय मैं गरीब हूँ, हाय मैं बहुत ही बड़ा धनवान हूँ, मुझे क्या कमी। गरीब हो तो गरीब स्थिति में भी भक्ति का मार्ग चुनो, सतमार्ग में चलो, सदगुरु कबीर साहब के सिद्धांत को पकड़ के उस परमात्मा को प्राप्त करने का प्रयास करो। परमात्मा छुपा नहीं है, गायब नहीं है, दूर नहीं है, पास है, हाजिर है, बट तुम्हें मालूम नहीं है। तुम्हें बताने वाला ऐसा गुरु नहीं मिला। जितने गुरु मिले उन सब लोगों ने तुम्हें केवल किताबें पढ़ाई हैं, जिन किताबों को पढ़कर तुम कल्पना करते हो कि परमात्मा ऐसा होगा, वैसा होगा, यहाँ होगा, वहाँ होगा, जबकि परमात्मा जर्रे जर्रे में है। परमात्मा को पाने का मतलब है साथियों, ऐसा नहीं है कि परमात्मा तुमसे अलग है। परमात्मा तुमसे अलग नहीं है, तुम्हारे साथ ही है। परंतु परमात्मा को पाने का मतलब ये होता है कि परमात्मा की स्थिति जो है उस स्थिति में अगर तुम आ जाते हो तो तुम सर्वत्र बंधनों से छूट जाते हो। मतलब उसी स्थिति में तुम्हें रहना है। भाई परमात्मा जन्म नहीं लेता, परमात्मा मरता नहीं है। उसकी स्थिति तुम्हें प्राप्त हो जाए तो तुम्हें जन्म नहीं लेना पड़ेगा, तुम नहीं मरोगे। और जब जन्म ही नहीं होगा, कोई दूसरा शरीर ही तुम्हें नहीं मिलेगा, तो कोई आपके अंदर तकलीफ, दुख कुछ भी नहीं होगा। सब कुछ से तुम आजाद हो जाओगे, छूट जाओगे। अभी तो क्या है, हर चीज में दुख, दुख हर चीज में। ज्यादा खा लो तो दुख, चुप रहो तो दुख, ज्यादा बोलो तो दुख, है ना, ज्यादा चलो तो दुख, ज्यादा बैठे रहो तो दुख, सोते रहो तो दुख, हर चीज में दुख शामिल है। यानी इस संसार में सुख नहीं है, क्षणिक सुख है। और इस क्षणिक सुख में कोई भूल जाए तो वो शरीर का उसका शरीर का एक घमंड ही है। तो सदगुरु कबीर साहब ने इस वाणी में सबके घमंड को तोड़ने की बात कही है, ताकि आप लोग अगर समझ पाएंगे तो आपके अंदर का घमंड जो है तो टूट जाएगा, जिसे देह का घमंड होगा, शरीर का घमंड होगा। इस संसार में तो बड़े बड़े भेष के पाखंडी घूम रहे हैं, जिन्हें भेष का घमंड होता है। बड़े बड़े भेषधारी पैसे वाले हैं भाई, उनके पास पैसा है, माया उनके पीछे लगी हुई है और वो माया में सबको ढकेलना चाहते हैं। और भक्तों का काम है माया से छूटने के लिए रास्ते पे चलना, सतमार्ग पे। भक्तों का काम माया में लिपड़े रहना नहीं है, भक्तों का काम है माया से अलग होना, अपने आप को विकारों से अलग करना। तो ये क्रिया लोग नहीं समझाते हैं और विकारों में फंसाते हैं। ये मंत्र जपो, ये तंत्र जपो, ये खपड़िया में ध्यान करो तो परमात्मा मिल जाएगा, ऐसी बातें बतलाते हैं। तो सदगुरु कबीर साहब ने यहाँ पर समझाने का प्रयास किया। तोहिया से यानी आत्मा सीधे शब्दों में शरीर से कह रही है कि तेरे जैसे मेरे को बहुत मित्र मिले हैं और मेरे साथ आज तेरे जैसा कोई भी मित्र नहीं है, और तुझे भी मैं छोड़कर जा रही हूँ, मुझे फिर दूसरा मित्र मिल जाएगा। ये मनुष्य के जीवन की एक प्रक्रिया है। आज तुम्हें नर्तन मिला, ठीक है ना, आत्मा को आज मनुष्य का शरीर मिला, आपने भक्ति नहीं की है तो निश्चित रूप से आपको फिर से पुनः दूसरा शरीर मिलेगा। अब ये जरूरी नहीं है कि आदमी का मिलेगा, दूसरा भी मिल सकता है। आदमी का तो मिलना मुश्किल ही है, क्योंकि एक बार भी मनुष्य का तन मुश्किल से मिलता है। अब आदमी का मिलना मुश्किल इसलिए है कि अगर तुम्हें सच्चा सतगुरु नहीं मिलेगा तो तुम्हें सही मार्ग पे नहीं चलाएगा। तुम सही मार्ग पे नहीं चलोगे तो तुम करोगे गलत, और गलत करोगे तो उसके लिए तुम्हें फिर सजा भोगनी पड़ेगी, और सजा भोगने के लिए तुम्हें दूसरे शरीरों में जाना पड़ेगा। समझ गए? तो इस प्रकार से संसार में इस प्रकार से नियम चल रहा है साथियों। आप किसी निर्बल व्यक्ति को मार सकते हो, किसी से झगड़ा कर सकते हो ना, आपसे लड़ने की ताकत नहीं है उसके पास, तो मजबूरन तुम उसे मार सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। लेकिन आप ये मत सोचो कि आप उसे मारकर बच जाओगे। इस सृष्टि को चलाने वाला, इस सृष्टि का जो संविधान, जो न्यायपालिका में मतलब जो न्याय करने वाला है, वो तुम्हें उसी से मरवाएगा। अब सोचो कि तुमने अगर किसी को मारा होगा तो उससे मरने के लिए तुम्हें एक शरीर धारण करना पड़ेगा, अब वही तुमको मारेगा।
ये ऐसा इस संसार का नियम है, ये तुम्हारा अधिकार नहीं है। इस संसार में किसी को अधिकार नहीं है किसी की जान लेने की। स्वयं से पैदा हो मर जाए स्वयं से, वो बात अलग है, लेकिन आपका अधिकार नहीं है। तो इस संसार में लोग अपने स्वयं के आधार मतलब स्वयं के जो अधिकार हैं उन अधिकारों को नहीं जानते हैं, इसीलिए जो भी जी में आता है सो करते हैं। तो सदगुरु कबीर साहब इसी प्रकार से समझाते हैं, जैसे साहब ने कहा तो ही मित्र बहुत हम त्यागा नाम न ले कोई। और मरने के बाद यहाँ पर होता क्या है कि देखो जो लोग मरते हैं, जैसे मान लीजिए कि एग्जाम्पल हम मर गए उदाहरण के लिए, है ना, तो हम मर जाएंगे तो हमारे माता पिता होंगे वो भी रोएंगे, है ना, अगर पत्नी होगी तो पत्नी भी रोएगी, भाई होगी तो भाई भी रोएंगे, रिश्तेदार भी, कुछ सब लोगों को दुख होगा और सब लोग दुख व्यक्त करेंगे। तो यहाँ पर ये जान लो कि नाता इस शरीर का नाता होता है किसी से, आत्मा का नाता सिर्फ परमात्मा से है, देवी देवता से नहीं, शरीर से नहीं। और मतलब ये आत्मा शरीर की मित्रता थोड़े समय के लिए होती है। इसी प्रकार माता पिता से जो रिश्ता होता है ये भी थोड़ी समय के लिए होती है। थोड़ी समय मतलब जब तक जीवन, इसके बाद आत्मा का तो किसी से रिश्ता ही नहीं। आत्मा का रिश्ता एक शरीर से है और एक परमात्मा से है। तो शरीर में जब तक है आत्मा तब तक दुखी है, और शरीर से जब छूट जाएगी तो आत्मा परमात्मा में स्थित हो जाएगी, फिर उस दिन से वो आज़ाद हो जाएगी। तो सदगुरु कबीर साहब का इस प्रकार सिद्धांत, अभी आत्मा का संबंध शरीर से हो गया है और शरीर का संबंध शरीर से, शरीर का संबंध आत्मा से नहीं है, आत्मा शरीर से संबंध रखती है। यहाँ ध्यान रखना है, यहाँ उल्टा हो जाता है, क्योंकि शरीर के बस की कोई बात नहीं है, आत्मा के बस की सारी बात है, क्योंकि आत्मा ही सब कुछ शरीर में रहकर करती है, शरीर क्या करता है ना। तो आत्मा को यहाँ समझने का विषय है। तो ही मित्र बहुत हम त्यागा ना संग न लीना कोई। तो आगे शब्द कहता है, लट छिटकाए माता, लट छिटकाए माता रोवे बाहें पकड़ के भाई, आंगन बेटे तिरिया रोवे हंस अकेला जाई, कि काया बोरी चलत प्राण काहे रोई। शब्द यहाँ पर फिर से बोला, लट छिटकाए माता रोवे बाह पकड़ के भाई, आंगन बैठे तिरिया रोवे हंस अकेला जाई। एक साधारण मनुष्य के मृत्यु होने की अवस्था पर यहाँ पर साहब ने शब्द बतलाए हैं, समझाए हैं। जब आप मरते हैं, आप मर जाते हैं, यानी शरीर छूट जाता है, तो मतलब आप मर गए, है ना। आत्मा चली गई यहाँ से निकल के, अब कहाँ जाएगी वो तो उसके कर्मानुसार उसे स्थान मिलेगा। लेकिन शरीर की प्रक्रिया चल रही है कि मरने के बाद में, देखो ये साधारण सी बात है। अर्थात आप लोगों को ये भी समझना है कि सदगुरु कबीर साहब ने जो कुछ बतलाया है, क्या वो सत्य हैं या फिर केवल बातें चल रही हैं। तो बातें नहीं चल रही हैं। जब इस शरीर के जितने संगी साथी हैं, तो इस शरीर के संगी साथी करीब वाले तो यही हैं, माता पिता स्त्री भाई, है ना। तो ये करीबी संबंधी हैं। तो इसी प्रकार से इस वाणी में साहब ने करीबी संबंधियों का नाम रखा। और हंस अकेला जाई, मतलब हंस यहाँ इसके अंदर रहने वाली जो आत्मा है, वो आत्मा अकेले ही निकल कर चले जाती है, किसी को ना तो बताती है कि मैं जा रही हूँ, है ना। आत्मा किसी को ना संग लेकर जाती है ना संग लेकर आती है। तो जब आत्मा का कोई साथी नहीं है, तो यहाँ पर शरीर में आने के बाद लोगों को पागल लोग, मूर्ख लोग हिंदू बना देते हैं, मुस्लिम बना देते हैं, सिख बना देते हैं, ईसाई बना देते हैं। ये कौन है? ये शरीर है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई लोगों ने बना दिया है। शरीर तो शरीर था, लोगों ने बना दिया है अज्ञानता के विषय, मतलब ये अज्ञानता के कारण आत्मा हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई नहीं है। आत्मा का कोई दूसरा परमात्मा नहीं है, एक ही परमात्मा है। और लोगों के देखो कितने परमात्मा हैं, अल्लाह अलग, ग्रंथ अलग, कुरान अलग, देवी देवता अलग, उनका वेद पुराण अलग, है ना। कृष्ण चंद का देवी देवता अलग, उसका कुरान ग्रंथ अलग, जो भी ग्रंथ लोग पढ़ते हैं बनाते हैं। तो देखो ये संसार इस प्रकार से मतलब सबको भटका चुका है, संसार के लोगों ने सबको भटकाया है। तो सदगुरु कबीर साहब ने जगाया है, समझाया है कि अरे अरे ये सब गलत है जो तुम कर रहे हो, और जो करना चाहिए भक्तों को वो रास्ता सदगुरु कबीर साहब ने दिया है। तो इस प्रकार से ये घर में जो कुछ होती हैं दुर्घटनाएं, जैसे कि कोई मर जाता है, तो ये सब मतलब कोई मतलब बोलने का विषय नहीं है, ऐसा तो होता ही है कि आपके माँ होगी तो उसको दुख होगा,
पिता होंगे उनको दुख होगा, भाई होगी, आपकी स्त्री होगी उसका भी दुख होगा, तो वो सब मान लो रोएंगे गाएंगे। ये तो एक छोटी सी बात है, साहब ने समझाने के लिए शब्द में जोड़ दिया है। तो इसी प्रकार से सदगुरु कबीर साहब ने आगे शब्द में बहुत बड़ी बात कही है। और क्या कहा है? शिव सनकादिक और ब्रह्मादिक शेष साहस भूर होई कि काया बोरी चलत प्राण काहे रोई। देखो यहां पर बहुत बड़ी बात क्या कह दी है, जिन लोगों ने सृष्टि की रचना में काम किया है। जैसे नहीं कोई फैक्ट्री का निर्माण होता है तो आप लोग फैक्ट्री का निर्माण करने के लिए उसमें काम करते हैं, ड्यूटी करते हैं। तो इसी प्रकार से जब ये जगत प्रपंच की रचना हुई है तो यहां पर उन लोगों का नाम आ रहा है, शिव सनकादिक और ब्रह्मादिक शेष साहस भूर होई। ज्यों ज्यों जन्म लिए वसुधा पर थिर न रहो है कोई कि काया बौरी चलत प्राण काहे रोई। शब्द यहाँ पर कहता है शिव सनकादिक और ब्रह्मादिक। हमारे कहने का सीधा सिद्धांत यहाँ पर होता है, सदगुरु कबीर साहब ने यह समझाया है कि जो जन्म लिया है उसे मिटना है, मरना है। सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, आकाश, वायु, जल, इन सब चीजों को गिनते चलो, ये सब नश्वर हैं, मिटने वाले हैं, मिट जाएंगे। सूर्य चंद्रमा जो रोज आते जाते हैं आप देखते हैं। अब इन्हीं सूर्य चंद्रमा में से इस्लाम लोग कहते हैं चंद्रमा हमारा है, सूर्य हिंदू कहते हैं हमारा, लो ऐसे बांटे फिरते हैं। यानी कहने का तात्पर्य है कि आप लोगों को समझना है कि जब सब कुछ मिट जाना है तो बचता कौन है? जब सब कुछ मिटता है तो बचती है साथियों आत्मा। और सारा संसार भटक रहा है केवल आत्म ज्ञान ना होने के कारण। वो देवी, वो देवता, वो भगवान, वो ईश्वर, वो खुदा, वो अल्लाह, वो रब, वो गॉड, परेशान। आपको आत्मज्ञान हो जाए ना तो आपके हाथों से किताबें छूट जाएंगी, भ्रम टूट जाएगा, वो डर नहीं रहेगा जो डर रहता है लोगों को। क्योंकि साहब ने अपने शब्दों में कहा है, जय भय से भावलोक डरत है, सो डर हमरे नाही। भाई अनजाने को स्वर्ग नरक है, हरि जाने को नाही। यहां पर साहब ने एक शब्द रामायणी में कहा है, अनजाने। अनजाने मतलब जो नहीं जानता है, किसे? परमात्मा को। जो उस महाचैतन्य सतपुरुष परमात्मा को नहीं जानता है तो उसी को कह रहे अनजाने को स्वर्ग नरक है। उसी को चिंता रहती है कि मुझे स्वर्ग जाना है तो मुझे ऐसा करना है, उसे नरक जाना है, मैं ऐसा करूंगा तो नरक जाऊंगा। तो ऐसा लोग, इसकी चिंता किसको रहती है? जो कुछ नहीं जानते, जिनको ज्ञान नहीं होता। और हरि जाने को नहीं। हरि शब्द यहाँ पर साहब ने महाचैतन्य सतपुरुष परमात्मा की बात कही है। जो जीते जी सतपुरुष परमात्मा की भक्ति करता है, सतगुरु की शरण में जाकर उस महाचैतन्य स्वरूप का ज्ञान प्राप्त कर लेता है, उसके दर्शन कर लेता है, तो वह साथियों निर्भय हो जाता है। उसे डर नहीं रहता कि मुझे काल आएगा मारने, फिर क्या होगा, फिर क्या होगा, फिर क्या होगा। क्योंकि उसकी स्थिति ऐसी हो जाती है जैसे परमात्मा की स्थिति है। परमात्मा निर्विकार होता है। इस प्रकार शुद्ध निर्मल चित्त वाले व्यक्ति निर्विकार हो जाते हैं, उनके अंदर से विकार हट जाते हैं। वो विकारों से परे हो जाता है, बुराइयों से परे हो जाता है, उसे फिर आज़ाद कर दिया जाता है। वो आत्मा छूट जाती है और वो आवागमन से छूट जाती है। वो इस संसार के फिर लोभ लालच मोह माया से दूर हो जाती है, बच जाती है। और जो नहीं समझते हैं, जो नहीं भक्ति करते हैं, वो त्रैताप की अग्नि में बारंबार जलते रहते हैं। तो सदगुरु कबीर साहब ने यहां पर समझाया कि तुम हो क्या, तुम किस गिनती में आते हो। शिव सनकादिक और ब्रह्मादिक शेष साहस भूर हो, यानी कि जगत प्रपंच में जिसने जगत की रचना की है ना, जिसने जगत की रचना की है वो समेत मिट जाएगा, मिटने वाला है। आत्मा की रचना किसी ने की नहीं है। आत्मा परमात्मा का गुण माना जाता है, परमात्मा का गुण, ध्यान रखना। आत्मा की उत्पत्ति किसी ने की नहीं है, आत्मा परमात्मा का गुण है। अब जो परमात्मा का गुण है, गुण से अवगुण उत्पन्न हुआ। तो जो गुण है ना, इस बात को देखो, वास्तव में वर्तमान में आदि अनादि मुक्ति पंथ में सृष्टि रचना गुप्त है, इसलिए ये बात यहां पर हम रोक रहे हैं, समझा नहीं रहे हैं, वरना हम आपको क्लियर समझाते।
तो यहाँ पर साहब ने कहा शिव सनकादिक और ब्रह्मादिक शेष सहस बुर होई, ज्यों ज्यों मतलब जो जो जन्म लिया वसुधा, वसुधा मतलब इस जगत में, वसुधा मतलब का सब समझ लो कि संसार में 3 लोक 14 भुवन में जिसका जन्म हुआ, यानी रिद्धि सिद्धि इनका सब का जन्म होता है। ये सब योनियों के दरमियान इनकी उत्पत्ति होती है। शब्द स्पर्श रूप रसगंध इच्छा वासना, इस प्रकार से 7 प्रकार से सृष्टि जगत में जीवों की उत्पत्ति होती है। आत्माओं का बदलाव होता है। आत्माओं का बदलाव का मतलब आत्माओं का शरीर परिवर्तन। आत्मा को जैसे इसके अंदर भी एक आत्मा है ना, तो इसके अंदर के आत्मा को दूसरा शरीर दिया जाएगा। इसको आत्मा का बदलाव कहा जा रहा है कि आत्मा आज इस शरीर में, कल दूसरे शरीर में। इसी प्रकार से अगर आप योगी तपस्वी हैं, तपस्या करते हैं, तो आपको सिद्धि होनी प्राप्त हो जाएगी। यही आत्मा जाकर सिद्ध स्वरूप को प्राप्त हो जाएगी और आपको दूसरा ही आनंद होगा। यानी आनंद दूसरा होगा, मुक्ति नहीं होगी। आनंद दूसरा होगा, सुख दूसरा होगा। यहाँ का सुख दूसरा है ना, पशु पक्षी बन गए उसका सुख दूसरा, जो शरीर बन गए उसका सुख उसी हिसाब से मिलेगा, है ना। सर्प बन गए तो मेढक ढूंढते फिरोगे, कहाँ मिलेगा भोजन। बस कुछ ऐसी बातें हैं कि आत्मा जब तक इस शरीर में है तब तक आपको शुद्ध विचार करना चाहिए, शुद्ध समझना चाहिए, अपने जीव के कल्याण के विषय में सोचना चाहिए। साथियों, इतनी गहराई से सारे संसार में किसी ने भी बयान नहीं दिया, इतनी गहराई से किसी ने भी समझाया नहीं है जितनी गहराई से सदगुरु कबीर साहब ने सारे संसार के लोगों को समझाया है। उसमें कोई पक्षपात नहीं है, उसे किसी से बुराई भी नहीं है कि मतलब कोई हिंदू क्यों है, मुस्लिम क्यों है। उन्हें तो केवल ऐसा लगता था कि ये सारा संसार परमात्मा को खोज तो रहा है लेकिन सब लोग भटक रहे हैं। इसलिए उन्होंने एक मार्ग दिया है कि मार्ग तो ये था, जो मार्ग था वो मार्ग किसी ने बताया नहीं और चलने वाले लोग चलते रहे बुरे मार्गों में, गलत मार्गों में। तो मतलब आज आप लोगों को समझ लेना है कि सदगुरु कबीर साहब ने क्या समझाया है, क्या वास्तविक में ये सत्य हो सकता है। और वैसे भी सदगुरु कबीर साहब ने जो कुछ भी समझाया है साथियों, वो गलत है ही नहीं, मतलब सत्य है। इसी प्रकार से साहब ने जैसे प्रथम शब्द में कहा काया बोरी चलत प्राण कह रोई, अर्थात कहने का तात्पर्य है कि मरते समय शरीर, तो इस शरीर के अंदर तुम्हें भय रखना ही नहीं चाहिए, क्योंकि हम आपको बतला रहे हैं कि आपकी जिम्मेदारी क्या है, कर्तव्य करना। आप ये मत सोचो मैं कब मर जाऊंगा, कब होगा। ये जब होना होगा तो वो तुम हो के ही रहेगा। कोई जान के गाड़ियों के नीचे नहीं आता, जानबूझकर नहीं आता, गलती से चला जाता है, चला ही जाता है। तो ये आपकी जिम्मेदारी है ना कि संभल के चलो। ये तो दोष लग जाता है, उसने आके ठोक दिया, हमने गिर गए, फिसल गए, ऐसा हुआ वैसा हुआ, ये दोष लग जाता है। मगर होता वही है जो उसके संविधान में लागू होता है। संविधान कैसे बनता है, आप वर्तमान में जो करेंगे ना उसी से आगे का संविधान बनता है। वर्तमान में अभी आप, ऐसा नहीं है कि 50 वर्ष पहले से तुम्हारा संविधान लिख दिया जाएगा, ऐसा संविधान नहीं चलता है सृष्टि का। सृष्टि का संविधान वर्तमान से बनता है, भविष्य की ओर आगे बढ़ता है। आप वर्तमान में ड्यूटी करते हैं तो सामने आपको भविष्य में पैसा मिलने का समय अवसर मिल जाता है। काम ही नहीं करोगे पैसा मिलेगा, कौन देगा, है ना। तो कुछ इस प्रकार से समझना चाहिए कि भविष्य से, वर्तमान से भविष्य जुड़ा हुआ है और भूतकाल की तो बात ही नहीं करना चाहिए। और वर्तमान में भूतकाल की बातें ज्यादा चलती हैं। जितने ग्रंथ आप पढ़ेंगे भूतकाल भूतकाल, ऐसा हुआ था वैसा हुआ था, आपके देखने में शायद कुछ भी ना आए। मतलब हुआ था, हुआ होगा, उसी बातों में आप आश्चर्यचकित रहेंगे। हमारे फलाने, हमारे पूर्वज लोग ऐसे, हमारे देवी देवता लोग ऐसे। अरे क्या तुम्हारे देवी देवता लोग, केवल तुमको भ्रमित किया गया। यहाँ पर यह बताया जा रहा है जिसे तुम कहते हो हमारे देवी देवता, हमारा भगवान, हमारा रब, जिसे हमारा कहते हो ना, उसी बात को यहाँ पर साहब ने समझाया जोर देके, काया बौरी चलत प्राण काहे रोई। आपका ये शरीर भी आपका नहीं है, ये आपका मित्र है इस संसार में, आत्मा का मित्र है। वर्तमान में आत्मा का संबंध शरीर यानी जड़ से हो गया है, तो आत्मा का मित्र है ये शरीर। अब ये शरीर में रहने वाले आप देवी देवता को अपना समझो, भगवान किसी को अलग से बना लो, है ना, और अपने यार दोस्त बना लो, किसी से प्रेम करने लगो, है ना। तो ये सब तुम्हारी गलती हो सकती है। आत्मा जो है
उसका कोई विशेष परमात्मा नहीं है अलग से, आत्मा का। यहाँ पर ध्यान रखना, आत्मा किसी की पूजा नहीं करती, आत्मा किसी को, आत्मा तो अविनाशी है भाई, उसको कोई चिंता ही नहीं है, उसको कोई टेंशन ही नहीं है। आत्मा वो चीज़ है। अब बात यह है कि आपको नहीं पता है कि आत्मा होती कैसे, हम कौन है, तो आप लोग डरे हुए हैं क्योंकि लोगों ने आपको डराया है, क्योंकि आपको पता तो है नहीं भविष्य में क्या होने वाला है। तो भविष्य की बातें बोल बोल कर लोग डराते हैं तुमको। भविष्य की बातें, ऐसा ना करो नहीं तो ऐसा होगा, ऐसा ना करो नहीं तो ऐसा होगा। तो काश आप लोग अपने स्वरूप ज्ञान से परिचित हो जाते, समझ लेते कि मैं कौन हूं, तो आपके अंदर से भी ये भय निकल जाता। आगे सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, पापे पुण्य दो जन्म सगाती, समुझ देखे मन ले, कहाँ कबीर अभियंतर की गति, जाने बिरेला कोई। पाप पुण्य दो जन्म संगाथी, संगाथी मतलब मित्र। इस संसार में पाप और पुण्य दोनों भाई भाई हैं, सत्य और झूठ दोनों भाई भाई हैं, सुख और दुख दोनों भाई भाई हैं, खुशी और निराशा दोनों भाई भाई हैं। ये सब क्या है? एक सिक्के के दो पहलू है ना। तो यहां पर सब संभव है। अब ऐसा क्यों हो रहा है, इसके आगे साहब ने बताया है, कहाँ कबीर अभियंतर की गति जाने बिरला कोई। अभियंतर शब्द से साहब ने यहां पर किसका संदेश दिया है? जिसने इस दुनिया को बनाया है, जो इस दुनिया में अपने संविधान से सबको चलाता है। वो खुद ही अपने लोगों को, स्वयं के लोगों को भेजता है, इस दुनिया में संविधान बनवाता है। जैसे डॉक्टर अंबेडकर के नाम से आपने सुना होगा संविधान चल रहा है। डॉक्टर अंबेडकर कौन होता है? वो कहाँ है वर्तमान में? कोई नहीं बता सकता। नाम है उनका, उन्होंने किया। ये आप लोगों की भूल है। हाँ, हम भी मानते हैं उनके द्वारा हुआ है, पर हम यहां भी जानते हैं कि जो सृष्टि का संविधान चला रहा है, वो आदमी को कैसे अपना संविधान दे सकता है? नहीं दे सकता। उसने भेजा है और आज भी भेज रहा है, आज भी लोगों को भेज रहा है। वो चाहे उसको कुर्सी में बिठाएगा, वो चाहे कुर्सी से हटा देगा। तो बात वही है कि आप लोगों को अपनी अपनी जिम्मेदारी समझना है। कोई प्रधानमंत्री बन गया तो वो अपने पद को संभाले, पद को समझे। विधायक बना है कोई, वो अपनी जिम्मेदारी को समझे। सरपंच बना है कोई, वो अपनी जिम्मेदारी को समझे। कोई शिक्षक है तो वो अपनी जिम्मेदारी को समझे। बस चलाने वाला अपनी जिम्मेदारी को समझता है कि मुझे संभाल के चलना है, सबको सुरक्षा देना है। अब वो कोई आदमी बस में आप लोग चढ़ जाएं और वो ले जाके तलवा में डाल दे, कहीं खड्डे में डाल दे, सब लोग मर जाओ, तो क्या ये जिम्मेदारी उसने संभाली? नहीं संभाली। तो फिर क्या होता है? उसी को सजा भी होती है। तो कुछ इस प्रकार से अपनी अपनी जिम्मेदारी को समझो। इस संसार में आपको कर्म के अनुसार ही सब कुछ प्राप्त होता है। तो अगर आप परमात्मा को पाना चाहते हैं, कर्तव्य करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप लोगों को सच्चे सतगुरु की तलाश करनी पड़ती है। सच्चे सतगुरु की शरण में जाकर भक्ति करनी होती है। तो यहाँ पर सतगुरु कबीर साहब ने विशेष रूप से सारे संसार के लोगों के अंदर जो घमंड होता है, बहुत सारे लोग भक्ति से मतलब ही नहीं रखते हैं, भक्ति करते ही नहीं है, बहुत तो भक्ति जानते ही नहीं है। तो यानी कबीर साहब के ज्ञान से साथियों आप लोग निर्मल शुद्ध हो सकते हैं, आपके विचार शुद्ध हो सकते हैं और आप में बदलाव आ सकता है। और दरअसल देवी देवता आदि नाना प्रकार के कष्टों से तो आप छूट ही सकते हैं अगर कबीर के ऊपर आपने विश्वास कर लिया। क्योंकि कबीर का ज्ञान ही ऐसा है, उसका मार्ग ही ऐसा है कि जिस मार्ग में तुम एक बार चल पड़े ना, तो किसी की मजाल नहीं है कि तुम्हारे आड़े आकर वो तुमको परेशान करे। उसका ऐसा मार्ग है। बाकी इस संसार में देवी देवता तो कर ही रहे हैं जो नौटंकी कर रहे हैं। यहाँ बहुत सारे लोग भूत बाधा से भी पीड़ित होकर मर रहे हैं, जादू टोने तांत्रिक शक्तियों से भी लोग मर रहे हैं, बहुत कुछ हो रहा है इस संसार में। तो यहाँ पर साहब ने क्या बताया है? कहाँ है कबीर अभियंतर की गति? अभियंतर शब्द उसके लिए आ गया जो इस सृष्टि को चला रहा है। उसने इस संसार में कैसा कैसा नियम, किसको किसको क्या क्या काम सौंपा है, ये वही जानता है। आदमी को नहीं पता है इतना सब कुछ। हमें नहीं पता है इतना सब कुछ कि उसने क्या क्या नियम बनाया है, कब वो कौन सा नियम परिवर्तन कर देगा। समझ रहे? यानी जमाने में कुछ होता था पहले, तब भी वो दुनिया का मालिक था।
आज भी वो दुनिया का मालिक है, लेकिन आज वैसा नहीं हो रहा, आज कुछ अलग ही हो रहा है ना। तो इस प्रकार से समझना है साथियों, सदगुरु कबीर साहब ने आप लोगों को सत्य मार्ग पे चलाने के लिए, मोक्ष दिलाने के लिए पूरा प्रयास किया है कि आप लोग इस प्रकार से ज्ञान में चलो और इस प्रकार से भक्ति करो और सच्चे सतगुरु की शरण में जाओ। और संसार में मतलब आप जब तक हो तब तक सुख रहो, सुखी रहो, और सुखी आप तब होगे जब आपको संतोष होगा। सुख प्राप्त करने के लिए सबसे पहले आपको संतोष और धैर्य, इन 2-3 चीज़ों की बहुत आवश्यकता होती है, और ये सब आपके अंदर होती हैं, बाहर नहीं होती। यानी अगर आपके अंदर संतोष है तो हो सकता है कि आपके अंदर से लालच खत्म हो जाएगा। आपके अंदर धैर्यता है तो आपके अंदर से चंचलता खत्म हो जाएगी। धैर्यता शब्द चंचलता को रोक देती है और चंचलता धैर्यता को खो बैठती है। तो कुछ ऐसी बात है। तो साथियों, इस वीडियो में साहब ने क्या समझाया शायद आप लोग समझ गए होंगे। हम आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। आप लोग अपना ख्याल रखें, हम आपसे फिर मिलेंगे।